नमस्कार दोस्तों, आज की ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। यहाँ पर एक इश्क के फितूर की नई दास्तान सामने आई है, जहाँ रिश्तों की मर्यादा को तोड़ते हुए एक माँ का दिल अपनी बेटी के ससुर पर ही आ गया और समधी समदन घर से भाग गए। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है साल 2022 में। यूपी के बदायूं में रहने वाले 4 बच्चों के माता पिता सुनील और ममता ने फैसला किया कि अपनी बड़ी बेटी की शादी करने का उन्होंने सोचा और लड़की को लोकल में ही ब्याह देते हैं ताकि हमारी बच्ची हमसे दूर ना हो जाए। उन्होंने बदायूं के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में रहने वाले शैलेंद्र के बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी। सुनील पेशे से एक ड्राइवर था, इसलिए वह ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही रहता था, जबकि उसकी पत्नी ममता हाउसवाइफ थी। दोनों ने अपनी बेटी का रिश्ता लोकल बदायूं में ही किया था, इसलिए दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहां आना जाना शुरू हो गया। इसी बीच ममता का दिल अपनी बेटी के ससुर शैलेंद्र पर आ गया। उसे लगा प्यार की वो कमी जो उसका पति घर से बाहर रहने की वजह से पूरी नहीं कर पाता है, वह कमी उसका समधी शैलेंद्र पूरी कर सकता है। थोड़े ही वक्त में दोनों के बीच नजदीकियां इस कदर बढ़ गई कि बेटी का ससुर शैलेंद्र हर तीसरे दिन अपनी बहू के मायके आने लगा। वो देर रात आता और पूरी रात ममता के साथ रुकता और सुबह होते ही निकल जाता। लेकिन 3 साल से यूं छुप छुप कर प्यार करने का सिलसिला यूं ही चलते रहा। लेकिन अब वे दोनों ऊब चुके थे और वे अब खुलकर एक दूसरे के साथ प्यार में डूबना चाहते थे। इसलिए दोनों ने घर से भागने का फैसला किया और एक दिन समधन ममता को समधी शैलेंद्र अपने साथ ऑटो में बैठाकर लेकर चला गया। अभी दोनों कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जब घर से मां ममता भाग गई तो उसके बेटे ने मीडिया को जो बताया वह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ममता के बेटे ने बताया कि मम्मी हर तीसरे दिन घर पर दीदी के ससुर को बुलाती थी और उन्हीं के साथ रहती थी, यहाँ तक कि हमें उस कमरे में भी नहीं बैठने देती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। एक दिन उन्होंने दीदी के ससुर को बुलाया और उनके साथ एक टेम्पो में बैठकर चली गई। रिपोर्टर पूछता है, अपने समधी के संग गई हैं, कैसे पता चला? उसका लड़का कहता है, मैं घर में ही था, मुझे नहीं ले गई अपने संग और चली गई समधी के संग। गाड़ी करके लेके आया था बरा से, अच्छा, और ले गया 11 बजे। तो रिपोर्टर पूछता है, आपको कैसे पता चला इन लोगों का कुछ चल रहा है? तो लड़का कहता है, 1 साल से चल रहा है। तो आपने शिकायत करी पापा से? हम पापा को टेंशन नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन अब सर से ऊपर पानी हो गया, तभी मैंने बताई। तो रिपोर्टर पूछता है कि फिर कब चली गई? लड़का कहता है, 11 तारीख को रात 11 बजे। तो आपके भाई बहनों को किसी को नहीं ले गई अपने साथ? सबको ले गई, लेकिन मुझे छोड़ गई। कितने भाइयों को ले गई? एक भाई है और एक बहन है, उनको अपने साथ ले गई, हमको छोड़ गई। रिपोर्टर को वहीं दांतागंज कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित पति सुनील ने बताया कि मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर यानी मेरे समधी को घर बुलाती थी और उसके साथ रंगरलियां मनाती थी। पहले शक हुआ और सुधरने का मौका दिया। मैं पत्नी को समय समय पर पैसे भेजता था, उस पैसे को वह शैलेंद्र पर खर्च करती थी। अब घर में रखा सारा जेवर और रुपए लेकर फरार हो गई। मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं 2 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरी पत्नी किस टाइम बात करती थी और क्या करती थी, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हर बार में नंबर चेंज होता था उसका। ठीक है, अब मुझे जानकारी मिली कि हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया था कि पापा ये लोग आते हैं, नीचे सोते हैं और मुझे ऊपर सुला देते हैं। मैंने ठीक है, घर आके मैं बताऊंगा इनमें क्या चल रहा है। ये तीसरी 3 बार ये भाग चुकी थी, चौथी बार ये हादसा हो रहा है। एक बार मैंने फांसी भी खाई थी इसके चक्कर में। फिर मैं आया जब इसको पता था। मैं लखनऊ में था तो मैंने फोन किया कि मैं आके तुझे बताऊंगा।
लेकिन वह 11 तारीख को 11 बजे रात में उसे फोन करके अपनी समधी को और उसके साथ में भाग गई है। वो 24 घंटे कभी वीडियो कॉल, कभी सादा कॉल, कभी व्हाट्सएप कॉल चलाती रहेगी। मैं जब घर आता हूँ तो मेरे लिए बीमार मिलती है। जब वो आते हैं तो उनको चाय नाश्ता हर चीज अपने हाथ से देती है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी 2002 में शादी हुई है। उधर आसपास के लोगों ने बताया कि समधी शैलेंद्र रात के 12 बजे के आसपास अक्सर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। अपनी समधन ममता को भी वही लेकर गया है, लेकिन मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह आपस में रिश्तेदार थे। ममता का पति ट्रक चलाता था, शायद इसी बात का फायदा ममता उठाती थी। वहीं बदायूं पुलिस इस समधी समधन कांड में आगे की जांच में जुट गई है। दिनांक 17 अप्रैल 1925 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने समधी के जाना बताया जा रहा है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही जांच कराई जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी महिला का कहां पे है, कुछ जानकारी महिला के बारे में जानकारी की जा रही है। तो यह था बदायूं का समधी समधन कांड, जब 4 बच्चों की एक मां अपना दिल अपनी बेटी के ससुर पर ही हार बैठी। दोनों का इश्क इस कदर परवान चढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और दोनों एक दूसरे का दामन थाम कर जिंदगी गुजारने निकल पड़े। और वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में उनका परिवार भी बाधा बने, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की। लेकिन ऐसे लोग सभ्य समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।